नंबर 35 के बाद या 25 के बाद कोई डाउट्स क्रिएट हुए आपके, निकालो। आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे ना क्वेश्चंस, डाउट्स, स्पीक अप। 28 व्हाट, सब पूछ सकते हो आप अप टू। पहले 28 करते क्लास। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। बोलता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, alpha greater than beta, then the equation with roots alpha plus beta and alpha minus beta is, options हैं कितने जो डाउट है, ये डाउट है? आपको पता है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ उसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 मतलब 6 के फैक्टर बनेंगे कि प्लस करने पर 5 आ जाए। हाँ, सो माइनस 3 माइनस 2, सो कॉमन क्या है इसके अंदर बताओ? x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x कितना आया? अल्फा 3 बीटा 2। मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक चाहिए, मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स हो अल्फा प्लस बीटा और दूसरा रूट हो अल्फा माइनस बीटा। अल्फा के प्लेस पे 3, बीटा के प्लेस पे रूट्स क्या हो? रूट्स क्या हो? 5 और 1। क्वाड्रेटिक कैसे फॉर्म होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 5 प्लस 1। सम ऑफ रूट्स कैसे होता है? 5 सम ऑफ रूट्स, एक रूट 5 है और एक 1, तो 5 प्लस ओके, और प्रोडक्ट 5 इंटू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। विच ऑप्शन करेक्ट? इजी तो है, कहाँ प्रॉब्लम आई? बताओ कहाँ डाउट है? कौन सा स्टेप में डाउट है? कौन सा स्टेप परेशान कर रहा है? बताओ, बोलना है। आराम से देखो एक स्टेप को। पहले स्प्लिटिंग लगाया, 6 1 6, फैक्टर्स बनाओ कि प्लस करने में 5 आ जाए। सो 3 2 6 एंड 3 प्लस 2 5। सो उसको ब्रेक किया माइनस 3x माइनस 2x में। टेक x कॉमन, सो x माइनस 3। टेक माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3। x माइनस 3 इज अ कॉमन फैक्टर, सो लेफ्ट x माइनस 2। x माइनस 3 कंपेयर विद 0, x इक्वल टू 3। x माइनस 2 कंपेयर विद 0, x इक्वल टू 2। तो अल्फा 3 बीटा 2। मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक तैयार करना है जिसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस 2, अल्फा माइनस बीटा 3 माइनस 2, 5 एंड 1। और क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स में क्या होगा? 5 प्लस 1, प्रोडक्ट में 5 इंटू 1। कहाँ दिक्कत है पता तो चले, दिक्कत कहाँ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा? बोलो। 38। 30 नहीं हुआ, ऑप्शन देके नहीं किया, क्यों? मैं करता हूँ। 33 भी करेंगे। 33 बताऊँ? 33 डाउट है? हो गया 33 सबसे? ट्राई किए? क्यों नहीं? तो ट्राई तो सारे करने थे ना। 25 तक करें, ग्रेट। लास्ट कितने ट्राई किए? नाम नहीं पता। ट्राई कितने किए? कल बोला था ना 50 तक ट्राई करने के लिए, तुमने नहीं करे? क्यों नहीं करे? ट्राई तो करते। आंसर आना ना आना टारगेट थोड़ी था, ट्राई करना टारगेट था। आज करेंगे। आपने ट्राई किया? बने नहीं क्वेश्चंस? मैं इसको रब करूं क्लास? मैं इसे रब करूं? हो गया ये? थर्टी थ्री देखो, क्वेश्चन नंबर 33। क्लास कैसे ट्राई किया इसको आपने? बोलता है रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर इन द रेशियो ऑफ p बाय q, देन द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर अपॉन ca इज। बात सुनो क्लास, क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बाय a, अल्फा बीटा होगा तुम्हारा c बाय a। बोलता है दे आर इन द रेशियो ऑफ p बाय q, सो अल्फा और बीटा का रेशियो क्या दे रखा है मुझे? p बाय q। क्या प्लानिंग करें कि मुझे क्या चाहिए? बी स्क्वायर बाय सी ए चाहिए ना। एक मिनट, अल्फा हो जाएगा तुम्हारा पी के और बीटा हो जाएगा तुम्हारा क्यू के। ऐसा मान ले रेशियो में है ना, तो क्या हो गया? अल्फा बीटा का रेशियो पी टू क्यू है, तो अल्फा को सपोज किया पी के और बीटा को सपोज किया क्यू के। तो अल्फा प्लस बीटा कितना पता है मुझे? माइनस का बी बाय ए। अल्फा के प्लेस पे पी के क्यू के इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, के कॉमन, बी प्लस क्यू इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। वेट अ मिनट, एक तो ये होल रिलेशन हो गया। इसके बाद मुझे पता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा के प्लेस पे पी के, बीटा के प्लेस पे क्यू के, सी बाय ए, पी क्यू के स्क्वायर सी बाय ए। इसके अंदर स्क्वायरिंग भी कर दो तो के स्क्वायर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव होगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ तक कुछ किया ही कहाँ है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक द अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ये तो फॉर्मूला हमने 10th क्लास में पढ़े थे
कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाय ए। फिर क्या किया, मुझे पता था अल्फा और बीटा के जो रेशियो है ना वो पी बाय क्यू है, मतलब अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वो क्या है, तो अल्फा क्या हो जाएगा पी के, एक कांस्टेंट ले लेते हैं ना, वो क्वेश्चन आपने 6-7 क्लास में किए होंगे, टू फ्रेंड्स हैविंग एज रेशियो 2:3, तो उसकी एज 2x उसकी एज 3x, ऐसे खूब क्वेश्चन किए होंगे आप लोगों ने बचपन में। तो वैसा ही है, अल्फा और बीटा का रेशियो p/q था, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा पी के कांस्टेंट ले लिया, अरे x नहीं ले सकता था, x क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो x ना ले सकता था, मैंने k ले लिया, तो अल्फा क्या हो जाएगा पी के और बीटा हो जाएगा, ये समझ में आया। फिर मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का बी बाय, ओके, तो अल्फा के प्लेस पे बीटा के प्लेस पे टेक के कॉमन p प्लस क्यू इक्वल्स टू माइनस बी बाय, इसके अंदर कर दी स्क्वायरिंग, ये हो गया अल्फा बीटा सी बाय, अल्फा के प्लेस पे पी के और बीटा के प्लेस पे सी बाय, अब ये क्या हो गया पी क्यू के स्क्वायर इक्वल टू सी बाय। अब क्या करना चाहिए, अब करना चाहिए इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो क्या होगा LHS डिवाइड विद LHS, RHS डिवाइड विद, तो ये क्या है के स्क्वायर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन, और इधर क्या है बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन, तो ये के स्क्वायर से के स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू, ये उधर हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये रेसिप्रोकल हो गया ए बाय सी, ए से ए कैंसिल, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू इक्वल टू क्या बी स्क्वायर बाय सी ए, चेक करो क्या फाइंड करना था मुझे, बी स्क्वायर बाय सी ए, ये रहा बी स्क्वायर बाय सी ए, क्या आ रहा है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन, ऑप्शन इजी तो था, हो गया था, हो गया था ये, जल्दी कॉपी करो आगे बढ़ेंगे। कुछ भी नहीं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में थोड़ा मैनिपुलेट करना था, अल्फा को सपोज किया पी के, बीटा हो जाएगा क्यू के, अल्फा और बीटा के प्लेस पे ये वैल्यूज डाल दी, और उसके बाद इक्वेशन 1 में स्क्वायरिंग कर दी, और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 के साथ, थोड़े से ये ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे और आंसर आ जाएगा। अच्छा था क्वेश्चन, घर पे इनकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही होगा ये सब कुछ परफेक्ट। ये हो गया था तुमसे, कोई बात नहीं, अब तो हो जाएगा ना, अब भी नहीं होगा, हाँ अब तो हो जाएगा, वेरी गुड। इसके अलावा कौन सा आपसे परेशान हो रहे हो क्वेश्चन बताओ, 41, 38 करेंगे, पहले 38 करेंगे, उसके बाद 41 करेंगे, आप लोग भी डाउट्स बोलिए, हाँ 27, हेजिटेट मत करो कि भैया से हम कैसे बोलें, वो तो 41 पूछ रहा है, मैं तो 27 कैसे पूछूं, आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 1 बताना तो भी बताऊंगा मैं, डाउट होता है, भले ए फॉर एप्पल क्यों नहीं हो, वो भी डाउट होता है ना, आप यहाँ नहीं पूछेंगे तो कहाँ पूछोगे, यहाँ पर आए क्यों आप, यहाँ आने का मतलब मकसद क्या है, अपने डाउट्स को क्लियर करना, तो सोचो मत कुछ भी, आप तो पूछो बस, और डाउट्स कौन पूछेगा, तो जो घर से करके आएगा, थोड़ा ट्राई करेगा, टाइम देगा, ब्लैंक उठ के आओगे तो आप डाउट्स पूछोगे ही नहीं, और ये सब्जेक्ट है प्रैक्टिस का, जितनी प्रैक्टिस उतना आपको इंटरेस्ट आएगा। घर पे 1-2 घंटा डेली दो सब्जेक्ट को, दो प्लीज़, तभी आपको लगेगा हम क्लास में अटेंटिव हैं, एक्टिव मोड पे हैं, नहीं तो सोते रहोगे, मज़ा ही नहीं आएगा क्लास में। हो गए प्रथम 50 पूरे हो गए, 50 पूरे, तुम्हारे कार्तिक इजी लग रहे हो तुम्हें तो ना, दोनों का बैकग्राउंड मैथ्स है ना, कोई बात नहीं, इनको भी इजी बनाएंगे। जो नॉन मैथ्स वाले हो घबराओ मत, तुम्हारे लिए भी इजी बनाऊंगा मैथ्स, कोशिश है। जो मैथ्स वाले हैं वो अच्छे से कर पा रहे हैं, तुम लोग थोड़ा धीरे धीरे कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, टाइम आएगा तुम्हारा भी, अपना टाइम आएगा, बोलते हैं ना, हाँ कोई बात नहीं, लगने दो, टाइम तो लगेगा, लगने दो, कल थोड़ी एग्ज़ाम है, बट प्रोसेस स्टार्ट कर दो ना, प्रैक्टिस का प्रोसेस स्टार्ट कर दो आप, बड़े आगे रब करें, हो गए ये,
कसम तुम्हें कोई डाउट नहीं है? कौन सा बोला? 28। आपने क्या बोला? 38। क्वेश्चन नंबर 38, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का 21 इक्वल टू 0, एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0। ऑप्शंस हैं +-1, +-2, +-2, +-3। कई क्वेश्चन तो क्या है, ऑप्शन देख के भी हो जाता है, सॉल्व करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बहुत टाइम कंज्यूम होगा। इजी होगा जब हम उसमें ऑप्शंस को केवल ऑब्जर्व करेंगे, है ना। सबसे पहले ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। दिमाग लगाओ सबसे पहले कि कौन सा फिट बैठेगा। ए वाला तो नहीं बैठेगा क्योंकि x1 पुट करोगे y2 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2, 21 कैंसिल होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है। तो ये ऑप्शन तो सीधे क्रॉस हो रहा है। और बी वाला 2 3 पुट कर, 2 का स्क्वायर 4 4 और 2 3 6, नहीं हो रहा -21, सॉरी ये भी क्रॉस। अब मेरे हिसाब से मैं बिना सोचे बोल सकता हूँ सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी चेक तो करेंगे एक बार, ये तो क्रॉस हो गया। इसमें x क्या आ रहा है 3 और y क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 21 कर 0 आ रहा है क्या 9 और 3 4 12, बिल्कुल 12 9 21 माइनस 21 क्या होता है 0। एक बार तसल्ली के लिए सेकंड इक्वेशन में चेक कर ले एक बार, ये हो रहा है नहीं हो रहा। होता है आंसर नन हो जाए, ये भी होता है आंसर नन हो तो अपन रिस्क नहीं लेंगे। एक बार टिक करने से पहले पूरी इक्वेशंस को चेक करेंगे। x 3 पुट कर और y 4 पुट कर, 3 4 12, ये कितना हुआ y 4 था ना, हाँ 12 + 20 32 - 32, यस 0 आ रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? चेक करना आंसर क्या आ रहा है पीछे 38 का सी। नेक्स्ट डाउट 40 करेंगे, इसको भी करेंगे। रब करें क्लास को, पहले हो गया। ध्यान दे दे बालक, पढ़ाई पे ध्यान दे। इसका ध्यान भटकता है बहुत, है ना। तो पूरे वेरी गुड। किसके? हाँ 2 ही आंसर आएंगे, हो सकता है ना, नहीं होता, मल्टीपल आंसर होते हैं ना। कई बार रेयर केस में होता है ऐसा। रब कर दे क्लास, हो गया ये सबको समझ में आया क्लास। नेक्स्ट देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40 40th क्वेश्चन क्या देखो क्लास, बोलता है सॉल्व 4 पावर x 2 पावर y 128 3 पावर 3x प्लस 2y 9 पावर xy। ऑप्शंस हैं आपके पास, सुनिए। सबसे पहले हमें क्या गिवन है 4 पावर x डॉट 2 पावर y इक्वल्स टू 128। 4 क्या होता है 2 पावर 2, 4 क्या होता है क्लास 2 पावर 2 होल पावर x 2 पावर y 128। ये क्या हुआ 2 पावर 2x 2 पावर y बेस सेम ऑपरेशन मल्टीप्लाई, पावर का क्या होगा बेस सेम ऑपरेशन मल्टीप्लाई, पावर का क्या होता है एडिशन 2 पावर 2x प्लस y 128। व्हाट इज 128 2 की पावर 7
2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से 3 पावर 3x प्लस 2y, 9 क्या होता है भाई? 9 क्या होता है? 3 पावर 2, 2xy, 3 से पावर कंपेयर होगा, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2xy। ये दो इक्वेशन बन गई बेटा। अब ऑप्शन देख लेते एक बार। देख रहे ना, बी सही है। देखो देखो देखो, सुनो इधर, x2 y3, 2 2 4 प्लस 3 7 फिट हो रहा है क्या? ये ऑप्शन इसको फिट हो रहा है? हाँ हो रहा है। ये इसको फिट हो रहा है? x2 y3 सेम आ रहा है। 6 प्लस 6 12, यस। ये ऑप्शन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये ऑप्शन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी तो टिक करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा एक बार ए भी ट्राई करोगे आप, ए ऑप्शन ट्राई करो। ये क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना बेटा? और फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 7/4, 7 बाय व्हाट इज 7/2 प्लस 7/2? यस, ये भी फिट हो रहा है। अच्छा, ये ऑप्शन इसको ट्राई करो, ये तो फिट हो रहा है इसमें। अब ये ट्राई करो इधर, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2xy, 7/4, 7/2 पुट करना, x के प्लेस पे 7/4, y के प्लेस पे 7/2, x के प्लेस पे 7/4, 7/2, 21/4 प्लस 7, ये कितना आ रहा है? 49/4 आ रहा है राइट साइड पे, और यहाँ पर बिल्कुल यही आ रहा है 4, 28 प्लस 29, 28 प्लस 21, 49/4 RHS के इक्वल। तो ऑप्शन ए भी फिट हो रहा है दोनों इक्वेशंस को। सो दोनों ऑप्शंस करेक्ट है इस बार, ए और बी। इस बार दो आंसर्स हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। वापस से समझो पूरा क्वेश्चन बच्चों। 4 पावर x डॉट 2 पावर y इक्वल टू 128। 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, दिस विल बी 2 पावर 2x, 2 पावर y, दिस पावर 2 पावर 7। सो 2x प्लस y किससे कंपेयर होगा? 7 से। 2x प्लस y इक्वल टू इक्वेशन नंबर। इसके बाद 3 पावर 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 क्या होता है? 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा? 2xy। सो दिस पावर कंपेयर विद 2xy। अब इसके बाद मैंने ऑप्शंस चेक किए, क्रॉस चेक किया पुट कर करके, तो ऑप्शन बी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर है। फिर मेरे को लगा कि मैं ए भी ट्राई कर लेता हूँ, मैंने ए ट्राई किया, दोनों में फिट हो रहा है, तो ए और बी दोनों करेक्ट है। और सी और डी भी आप ट्राई करोगे तो नॉट सेटिस्फाई आएगा, चेक कर लो आप। एक मिनट, ये तो कंप्लीट दो बच्चों, कॉपी तो करने दो बच्चों को। एक बार सी पुट कर देखो, 2 1 2 प्लस 2 4 आ रहा है, नॉट सेटिस्फाई। 1 3 पुट करो, 2 1 2 प्लस 3 5 होता है, 7 नहीं आ रहा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ए और बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या हुआ? कुल मिला के इन शॉर्ट लॉजिक ये है कि इसको सही करके एक इक्वेशन डेवलप कर दी, जिसको मैंने बोला 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बना दी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2xy, इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने ऑप्शंस को सेटिस्फाई करवाया, इसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने। कोई दिक्कत? पूरा क्वेश्चन याद नहीं रख सकते, लॉजिक याद रखना होता है कि इसके अंदर क्या करना है। इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन तैयार किया 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने इक्वेशन तैयार किया 3x प्लस 2y इक्वल टू 2xy, इक्वेशन नंबर 2। फिर ऑप्शंस को फिट करना है, जो ऑप्शंस फिट बैठेंगे वो मेरा आंसर होंगे। सिंपल, यस और नो? नेक्स्ट डाउट कौन पूछेगा? यहाँ से पूछना है किसी को? कुछ क्यों नहीं पूछना? लास्ट नाम ही आदमी क्यों नहीं पूछना? सब आता है नहीं? इसके बाद क्या पूछना है? डाउट्स क्रिएट किए हैं आपने? मैंने निकाले डाउट्स, फाइंड आउट किए हैं? बताओ। यहाँ तक पहुँचे नहीं, कब पहुँचेंगे? मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना है। फिर आप कल पूछोगे, कल बोला था तो आज करना था, तो कल तो अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। अब आप आज करोगे, कल पूछोगे, तो फिर परसों स्टार्ट करेंगे क्या? हाँ बोलो। 36 क्या है? करते हैं 36
मेरी प्लानिंग है कि आज डाउट सारे हो जाएं और कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करें। इसको रब करूं मैं, क्लास रब कर दें इसको। सबने कॉपी किया? कर रहे हो? जल्दी करो। इसमें तो पता ही पड़ रहा है ना 1 + 4 5। कई क्वेश्चन इतने इजी हैं, सोच नहीं सकते आप, लगता ही नहीं है क्वेश्चन, और कई अच्छे भी हैं। हो गया? बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 देखो। ये डाउट किसने पूछा? क्यों? कई बार कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन देख के भी इजी हो जाते हैं, इसे करना ही नहीं है सॉल्व। क्यों करूँगा मैं? टाइम बस ऐसे टिक करना है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे टिक करना है। अगर करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग करोगे, यहाँ से वैल्यू निकालोगे, पुट करोगे, 15 मिनट क्वेश्चन जाएगा ये। कुछ क्वेश्चन हमें सीधा हिट करना है आंसर। मुझे पता है x + 5 = 5 आ रहा है, तो ऑब्वियस 1 + 4 ही तो होगा। मैं क्यों सॉल्व करूँगा इसको? कंपटीशन में क्वेश्चन देना है मुझे, सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना। जहाँ जरूरत है वहाँ सॉल्व करो, जहाँ जरूरत ही नहीं है वहाँ आंसर टिक करो। अगर हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वहाँ 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स में करना है और 15 मिनट्स में चले गए तो गया पेपर। ठीक है, सीधा पता पड़ रहा है x1 y4 आंसर। 1 + 2 5 होता है क्या? तो ये क्रॉस। 1 + 3 5 होता है क्या? क्रॉस। तो आंसर है ऑप्शन। इजी। और पूछो 46 पुटिंग इसमें भी सीधा करूं? डाउट्स पूछो, ऐसे नहीं ट्राई नहीं किया कुछ पूछ लिया उड़ा के। हाँ 27 देखो स्टूडेंट्स। हाँ ये सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27। टू एक्स माइनस 1 1/x होल स्क्वायर माइनस 5x + 1/x + 2 + 18 = 0। इसमें अगर सॉल्व करते हैं तो भी ये लेंथी जाएगा, क्योंकि ये सुनो क्लास सुनो, प्रोसेस इसका बताता हूँ, फिर आप करो तो आपकी मर्जी है। यहाँ पर x + 1/x बन रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे x + 1/x का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनता है सुन लो, प्रोसेस आना चाहिए। x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + 1/x² - 2। a भी तो x कैंसिल हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर ना x + 1/x का उसका क्रिएट करूँ, तो इसके लिए कुछ नहीं करना मुझे, सीधी सी बात है, ध्यान दो।
मुझे क्या करना है, +2 -2 करना है, और ये -2 चल ही रहा है, ये -2 चल ही रहा है। अपनी तरफ से क्या किया, ऐड सब्ट्रैक्ट 2 किया। अब मेरी बात सुनो, ये ऐसा हो गया, इसको मर्ज करो यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया यहाँ पे किसका, x + 1/x का होल स्क्वायर, और -2 -2 -4 हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप, ट्वाइस इसकी वैल्यू क्या ड्राइव की मैंने, क्या ड्राइव किया इसका वैल्यू बोलो, इसकी वैल्यू क्या ड्राइव की बोलो, x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 4 -5 x + 1/x एंड 5 2 जा माइनस का 10 प्लस का 18 = 0। 2 को इससे करो, 2 - 4 प्लस का 8 कैंसल, अब क्या प्लान है, इससे बढ़िया पहले तो ऐसा करो, x + 1/x को कुछ मान लो m मान लिया, तो ये क्या होगा, 2m² माइनस का 5m = m कॉमन, 2m - 5 = एक m तो 0 आ गया, और एक m क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। इसके बाद मैंने सपोज किया था x + 1/x को m। अच्छा बताओ m की वैल्यू पहले क्या आई बताओ, 0, तो ये हो गया x² + 1/x = 0, x × 0 0, x² + 1 = 0, x² = -1, square root of -1 is not real, not, it's an imaginary value, complex value, तो हमें लिखनी नहीं है, हमें केवल रियल वैल्यू लिखनी होती है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट रियल, तो 0 पे तो नॉट रियल आया। इसके बाद x + 1/x क्या था, m था, और m क्या आया था, बिल्कुल x² + 1/x 5/2, 2x² + 2 5x, 2x² - 5x + 2 = 0। 4 के फैक्टर्स प्लस करने में 5 आ जाए, -4x - x + 2 = 0, 2x x - 2 -1x - 2 = 0, x - 2 2x - 1 = 0, x = 2 and x = ½ क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन क्या आ रहा है फिर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑप्शंस गलत है, क्या आंसर आ रहा है, पीछे क्या आंसर आ रहा है, डी आ रहा है, इसका आंसर यही है, ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं आ जाए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2 to the 4, 4 के फैक्टर बनाओ कि प्लस करने में 5 आ जाए, आएगा यही आएगा, 2½ आंसर है इसका, चेक कर लेना कैसे भी, इसको ऑनलाइन चेक कर लेना, इसका आंसर यही मिलेगा आपको, शोरूम है मिस्टेक, हाँ ऑनलाइन सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, टॉपर लर्निंग पे अवेलेबल हैं, वेदांतु पे अवेलेबल हैं सारे, साउथ की एक वेबसाइट है उसमें अवेलेबल हैं, बहुत वेबसाइट्स पे अवेलेबल है इसके आंसर सॉल्यूशंस के साथ, वीडियोस बने में बाकायदा वीडियोस, आप क्रॉस चेक करना ही मिल जाएगा आपको आंसर इसका। पीछे आंसर डी दे रखा है, पीछे आंसर डी दे रखा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में ही एरर है, वहाँ पे ये प्लस होना चाहिए था, फिर तो आंसर आ जाएगा। ये जो अकॉर्डिंग आंसर दे रखा है ना प्लस डी वाला ऑप्शन, इसका मतलब यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ प्लस होना चाहिए था, फिर तो आ जाएगा। या तो क्वेश्चन चेंज करो या तो आंसर चेंज करो, इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होता, अगर वो आंसर चाहिए जो दे रखा है तो फिर यहाँ पे प्लस होएगा, क्वेश्चन में चेंज करो, और क्वेश्चन ये रखना है तो आंसर ये आएगा। हाँ ऐसी सिचुएशन में पेपर में क्वेश्चन सही आता है, ये तो बुक है, लेकिन अगर एरर भी आ जाता है, जैसे 12th में पेपर आया था बोर्ड में एरर आ गया तो बोनस हो जाता है। हाँ तो बोनस हो जाएगा ना, तो चिंता कर रहा है, ये देखो हर साल सिचुएशन चेंज होती है। मैं अपन मीटिंग करने बात करने चलेंगे वहाँ, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कि सर करना क्या, पेपर गलत मत देना, बात करेंगे इस बार।
पेपर पहले से चेक करवा लेना भाई, पेपर चेक करना दो। बढ़े आगे, आंसर है 1/2 और 2। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। जो मेरा आंसर आया ना 2 और हाफ, इसे पुट करके देख लो क्या आंसर आ रहा है। जो मेरा आंसर आया है 2 और हाफ, यहाँ पुट करके देखो ना कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या आरएचएस? सेटिस्फाई कर रहा है? प्रथम तेरा आंसर क्या आया? ऐसे होता है यार, चौथा में पुट किया वही पुट गया, तो फिर ऐसे कैसे आंसर हो गया? ऐसे होता है क्या? ये पुट कर बच्चों, ये पुट कर रहे हो आप? 2 पुट करो, मैं करूं, रुक जा। x को 2 पुट कर, 2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5, 2 प्लस 1/2 प्लस 2 प्लस 18 कितना हुआ? 2 में से आप गया 3/2, 9/4 माइनस 5, 4 प्लस हाफ 9/2 प्लस 18, 9/2 45/2 प्लस 18, 9 माइनस 45 माइनस का 36/2 प्लस 18 माइनस का 18 प्लस 18 0। यार मतलब सही निकाला है, फिट हो रहा है। क्रॉस चेक भी हो गया कि 2 सही है, ऐसे हाफ भी चेक कर लो। तो आंसर्स क्या हुए? 2 और, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो इसमें आंसर दे रखा है वो सही है, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्वेश्चन में आप प्लस लगाना पड़ेगा। और जो तुम इसको माइनस करके सॉल्व कर रहे हो तो आंसर 2 और हाफ है। When you can't change the answer, change the question. Simple. बढ़े आगे, नेक्स्ट डाउट। तुम बोलते नहीं हो क्लास में, अच्छा पूछने वाले हो? बताओ कौन सा बताऊं? 1/5। हाँ यार बोला करो, सब बच्चे बोलने चाहिए। 15th 1/5 ना करते हैं, इसको रब करें पहले। 1 मिनट, 1 ही मिनट दूंगा मैं। हाँ सही बात। तुम्हारे क्या हाल है? फर्स्ट बेंच हो गया 50 कंप्लीट? कोई डाउट नहीं आया? सही से हो रहा है मैथ्स? ठीक है, तुमसे 50 कंप्लीट है, कॉन्फिडेंस आ रहा है मैथ्स को लेकर? नहीं आ रहा? कभी आता है तुम्हारा शेयर मार्केट की तरह क्या, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा? यार कॉन्फिडेंस है क्या है तेरा? अजीब सा है इसका तो। हाँ तेरा डाउन चल रहा है, तू तो सही में बात ही मत कर। ये तो मोटिवेट करना चाहिए इसको, तो उल्टा है। हमारा प्रथम देख कर रहा है ना मोटिवेट सबको। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो सबको बोलना चाहिए, हाँ कोई बड़ी बात नहीं मैथ्स, ऐसे बोलो तुम। तू ही डराएगा इनको तो बोलेंगे यही नहीं हिल रहा। क्या कर दिया? तब करे क्लास। हुआ क्वेश्चन नंबर 15 देखो इधर। सॉल्व z रूट z। अरे ध्यान दो इधर, क्या प्लानिंग है? सुनो इधर, नहीं ये रूट z का होल स्क्वायर है, ये रूट z 6/25। ऑप्शन तो तुम खुद ही कर लो कि मैं क्या बताऊं, मैं तो मेथड बताऊंगा ना। लेट रूट z इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस m इक्वल्स टू 6/25। 25 m स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 25 ज़ा
625 जा 150, 150 के फैक्टर बनाओ कि माइनस करने पर 25 आ जाए। 13 to 5 हो गया। m एजम्पशन क्या था हमारा? रूट z इक्वल्स टू m, रूट z इक्वल्स टू m कितना? -6/5। स्क्वायरिंग कर दो, z बिकम्स 36/, ऐसे ही रूट z इक्वल्स टू क्या? m का वैल्यू 1/5। स्क्वायरिंग करना, z इक्वल्स टू 1/, क्या आंसर आ रहा है? हाँ, सो 1/25 ऑप्शन सही है, सही है, ठीक है। और पूछिए, पूछो, हो गया 50 तक, कोई डाउट नहीं है? 29 अभी करते हैं, स्कोर अप करें क्लास, टाइम तो ना हमारे पास, फिक्स स्कोर अप करें क्लास। 10 हो जो तो बता देना, 11 10 तब करें क्लास। हाँ, जितने डाउट्स पूछने पूछ लो, कल से मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सा बोला? 29 तो नहीं बताएं? आप क्या चाहते हैं? तो नहीं बताएं, आप सॉल्व करेंगे डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 29, if alpha beta are the roots of equation क्या है? x² माइनस, दे रखा है अल्फा ग्रेटर देन बीटा, देन द इक्वेशन विद रूट्स α² plus beta and α plus beta square is dash। इजी है, देखो इधर क्लास, देखो इक्वेशन क्या है? 6 1 6, फैक्टर बनाओ कि प्लस करने पे 5 आ जाए। क्या हुआ ये? x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2, तो एक अल्फा और एक बीटा, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2, क्योंकि गिवन द अल्फा बड़ा है बीटा से तो 3 ऑब्वियस अल्फा होगा और 2 ऑब्वियस बीटा होगा। मुझे एक ऐसी इक्वेशन फ्रेम करनी है जिसके रूट्स ये होने चाहिए, तो α² प्लस बीटा बता, और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्म कैसे करते हैं? x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना? 11 प्लस 7, 11 इंटू 7, चेक कर आंसर। ठीक है, और पूछिए 23, क्वेश्चन नंबर 23 बेटा देखो इधर, अच्छा क्वेश्चन है, करवा चुका हूँ शायद मैं पहले भी। 23 तो पहले बताया था ना? नहीं बताया? ये वो दूसरा वाला था, कोई बात नहीं, करेंगे इसको भी। 23 नहीं करवाया?
करते हैं, इसको रब करें। क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं आपसे? हो रहे हैं? हाँ भाई, इसका नाम क्या है? समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? तनिष्क नाम है ना? हाँ, हो रहे हैं क्वेश्चंस? 50 तक कोई डाउट नहीं है? बाकी 3 क्यों छोड़े? 47 तक ही है, 50 तक 47 फंडामेंट आउट होना अच्छा तो लगता है, 50 तक पूरे करा करना। हाँ क्लास 23 देखो, क्या प्लानिंग है? प्लानिंग क्या है? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम जो है ए बी, ए मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस ए, बी मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, बी मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस बी, ए मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस ए एक्स ए स्क्वायर, बी एक्स बी स्क्वायर, ए बी एक्स बी स्क्वायर, ए एक्स ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। क्लास ध्यान तो दो, बी एक्स ए एक्स माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यह एक्सप्रेशन पूरा पूरा सेम है ना? सोचना जी, कुछ सोचेंगे नहीं, ऐसे तो काट दें, आंसर ही नहीं आया। कैसी बातें करते हो लड़के? जल्दबाजी में बच्चे इसको कैंसिल करते हैं ना, वो अपना आंसर खो बैठते हैं। मैं क्या करता हूँ देखो, मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंसिल नहीं किया मैंने, जबकि दिख रहा है कैंसिल हो रहा है, नहीं किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसके बाद क्या करेंगे देखो, इक्वल टू क्या हो गया? इसको उठा के पूरा लेफ्ट में लिया है। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है ना, कॉमन लो इसको। अब यहां पे क्या रह गया? माइनस क्या रह गया? इक्वल टू क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। अब ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। सो कंपेयर ईच एंड एवरी फैक्टर विद, पहले फर्स्ट फैक्टर ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कंपेयर विद 0, ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x कॉमन a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, अगर आप कैंसिल करते तो इस आंसर को खो बैठते है ना, समझदारी से काम लो। अब इसको कंपेयर करो 0 से, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, क्या करोगे? x को कॉमन ले लो बेटा, x माइनस बी माइनस ए इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स का फिर से प्रोडक्ट 0 आ रहा है। So compare each and every factor with 0. X compare with 0 और x minus b minus a equal to 0। 3 आंसर आ रहे हैं, 1 2 3। Any doubt? कर लिया था ये? नेक्स्ट डाउट और पूछिए। क्लास तो हो गए होंगे पूरे। मैंने कितने करा दिए बोर्ड पे? 1 to 50 तक।
नहीं, ज़्यादा करा दिए होंगे मैंने, 3 दिन से डाउट से बता रहा हूँ। 50 से आधे तो मैंने बोर्ड पे सॉल्व किए हैं, नहीं किए? हाँ, टोटल 1 to 50 में से टोटल आधी आधा। ये क्या हो रहा है बेटा? एक मिनट, आप कॉपी करो ना, फोटोग्राफी कर रहे हो आप क्लास में, कॉपी करो, पेन चलाओ। ठीक है बच्चों, क्लियर है? और पूछिए, क्या टाइम हो रहा है? हो गए? डाउट्स हैं क्या? और 1 to 50 में कोई डाउट्स हैं? सॉल्व ही नहीं किया थे बच्चों ने, तो नहीं किया ना, इसको बंद कर दो।